मोदी, हिंदुस्तान का पुराना कल्चर है दाढ़ी रखना। बहुत सारे लोग दाढ़ी रखते गए। टोपी तो हिंदुस्तान के कल्चर में से रहा है। ये पगड़ी तो और लोग भी बांधते गए। इसी तरह पर्दा तो हिंदुस्तान का पुराना कल्चर है। फिर बात क्या गए, लोग आपको भुला देना चाहते गए। उसको आपकी दाढ़ी से नफरत नहीं है, टोपी से नफरत नहीं है, पगड़ी से नफरत नहीं है, आपकी औरतों के पर्दे से नफरत नहीं है, बल्कि वो जानता है आपके अंदर जो ईमान है, ईमान की वजह से आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से उसे नफरत है। वो जानता है मुसलमान के बच्चों को गेम में लगा दो, मुसलमान के बच्चों को जुआ में लगा दो, क्योंकि मुसलमान का बच्चा जिस दिन पढ़ने लगेगा, जो 30 पारे कुरान को अपने सीने में उतार सकता है, वो दुनिया की किसी किताब को अपने सीने में उतार सकता है। वो जानते गए लोग, इसलिए आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। और आप हैं अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। किस नाम पे? पढ़ाई के नाम पे। वो बच्चे दिन रात मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गंदी फिल्में देख रहे हैं। ये इल्म अगर आपने अपनी औलाद को नहीं दिया तो याद रखिएगा, आप कहते हो कि हम गरीब हैं, तालीम महंगी हो गई है। आप कितने गरीब हो? बात चल रही थी डॉक्टर अबुल कलाम, नाम सुना है आपने? इतने बड़े साइंसदान गुजरे गए डॉक्टर अबुल कलाम। साइंसदान इतने बड़े, कैसे हथियार उन्होंने दिया है। आज भी दूसरे लोग दुश्मन, हिंदुस्तान के दुश्मन कांपते हैं हिंदुस्तान से। किन की वजह से? डॉक्टर अबुल कलाम की वजह से। आप कहते हो गरीबी बहुत है, पैसे नहीं है, स्कूलों की फीस महंगी है, कहां से बच्चों को पढ़ाऊंगा? सुनो, दूसरी जगह जाकर देखो, आप जिस अल्लाह के वली का उर्स मना रहे गए, ख्वाजा गरीब नवाज, इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद, विसाल के बाद, पर्दा फरमाने के बाद इनकी वालिदा ने इनको तालीम दिलाया। माँ बहनों, तुम नहीं कर सकती हो और तुम कहती हो कि बेवा हूं, मैं कहां से पढ़ाऊंगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उनकी माँ ने सूत काट कर चरखे में उनको तालीम दिलाया। कभी सोचा गया आपने? गौसे आजम के वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया, विसाल के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें तालीम दिलवाया। कभी सोचा गया? आप कहते हो हम गरीब हैं, गरीब मोबाइल खरीदने में आप नजर नहीं आते हो, महंगा घर बनवाने में गरीब नजर नहीं आते हो, महंगे कपड़े पहनने में तुम गरीब नजर नहीं आते हो। याद रखना, आप कहते हो गरीब है। डॉक्टर अबुल कलाम कौन था? किसी अमीर का बेटा, किसी सेठ का बेटा, किसी राजा का बेटा, किसी महाराजा का बेटा नहीं। डॉक्टर अबुल कलाम एक मछली पकड़ने वाले का बेटा था, एक मछली पकड़ने वाले का बेटा जब पढ़कर इस तरह बड़ा साइंसदान बन सकता है। तुम्हें अल्लाह ने दौलत अता फरमाया है, तुम्हें अल्लाह ने हुकूमत दिया है, तुम्हारे पास दौलत और पैसों के अंबार है। तुम अगर चाहोगे अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाओगे, अपने बच्चे को डॉक्टर और मास्टर भी बनाओगे। लेकिन मेरे भाई, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन एक चीज हो गई है, लोगों के जहन में आ गई है। वो चीज क्या है? लोग ये समझते हैं हाफिज मत बनाओ मेरे भाई। क्यों? कितना कमाएगा? 5,000। मौलाना बनाओ, कितना कमाएगा? 10,000। मैं कहना चाहूंगा, ये हमारी सोच छोटी हो गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो मदरसे में पढ़ने वाले ये बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, ये हाफिज भी बने, हाफिज कुरान बनने के बाद कोर्ट का वकील भी बनता नजर आए? क्यों नहीं हो सकता? हमारा बच्चा आलिम बने, मौलाना भी बने और कोर्ट का जज भी बने। याद रखिएगा, जिस दिन ये हाफिज कुरान कोर्ट का वकील बनेंगे तो ये डर डर कर वकालत नहीं करेंगे, हजरत अली जैसी बहादुरी लेकर कोर्ट में वकालत करते नजर आएंगे। और हमारे ये मौलाना, अगर ये हमारा बच्चा मौलाना बनने के बाद अगर कोर्ट का जज बन जाए तो याद रखना, ये मौलाना जब जज बनेंगे तो रिश्वत और घूस लेकर फैसला न करेंगे। जब भी फैसला करेंगे, फारूक आजम की अदालत को सामने रखकर फैसला करते नजर आएंगे।
ऐसा क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? पढ़ाइए अपने बच्चों को, ये इल्म है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने फरमाया सुलेमान क्या चाहिए, इल्म चाहिए या हुकूमत चाहिए? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को लिया, इल्म को चुना। इल्म की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने हुकूमत भी अता फरमा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल, मिस्र के जेल से निकालकर बादशाहत की तख्त तक किस चीज ने पहुंचाया? इल्म ने पहुंचाया। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक घिनौने इल्जाम के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया था। लेकिन बादशाह वक्त ने जो ख्वाब देखा, पता चला कि कोई दूसरा उस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकता है। ख्वाब की ताबीर का इल्म उन्हीं के पास है जो जेल में कैद है। जब खबर पहुंची हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले जो इल्जाम मुझ पर गलत लगाए हो, हमें उस इल्जाम से पहले बरी करो, हमारे इल्जाम को पहले दूर करो, हमारी सफाई लोगों के सामने हमें साफ सुथरा साबित करो। लेकिन वो इल्म ही की बरकत थी कि जेल में रहने के बाद अचानक मिस्र का बादशाह बनते नजर आए। ये किस वजह से? ये इल्म की बरकत थी। इल्म को आम कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, हर मैदान में इंकलाब आप बर्पा कर दीजिएगा। तालीम, अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ए महबूब आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर हैं? नहीं बराबर हो सकते हैं, कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, इल्म ये इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंभा है, दीन का पिलर है। इसलिए इल्म हासिल कीजिए। आपको तालीम महंगी लगे तो कभी मोबाइल की तरफ देख लीजिए, मोबाइल महंगा नहीं है। गाड़ी की तरफ देख लीजिए, गाड़ी महंगी नहीं है। मकान की तरफ देख लीजिए, मकान महंगा नहीं लगता है बनाने में। तो फिर तालीम क्यों महंगी लगती है? तालीम हासिल करवाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के असातिज़ा और जितने लोग भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, गांव के लोगों को भी मैंने मुबारकबादी पेश की है। आपका इतना बड़ा जिगर है कि आप मेहमान रसूल की खिदमत कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है आप पर के आपसे अल्लाह ताला मेहमान रसूल की खिदमत ले रहा है, वरना सबों की किस्मत में ये चीजें नहीं आती है। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा एक मर्तबा बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, अगर आप समझ लिएगा तो जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनिए यहाँ के मदरसे में आप जो खिदमत दे रहे हैं, कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। शायर अहले सुन्नत हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब की बिला तशरीफ ला चुके हैं, इनसे भी सुनना है। पूरा मजमा पढ़ ले। जो मैंने कहा है तालीम के हवाले से मुझे और 2 फरवरी को एक ऐलान समाप्त कर ले। 2 फरवरी को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हबीबुल्लाह फैजी साहब भी अपने इलाके में वो भीड़ देखा कि दिल बाग बाग हो गया। यकीनन वहाँ के उलमा की मेहनत है। आप हमारे उलमा भी, यहाँ की आवाम भी ये दिखा दें कि हम कुछ भी हो जाए हुजूर के नाम पर हम जान देने को भी तैयार हो सकते हैं। हाँ, जरा हाथों को उठाकर बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आप शिरकत की हर हाल में कोशिश करें, आप जाएं और तहरीके बेदारी का हिस्सा बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बोलने में जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, मैं सबों के सामने सारे उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से, ताकि सीना साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। जरा पूरा मजमा बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम
किसी का हाथ नीचे न रखे। आपको करबला वालों का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। एक हाथ को हसनी बना ले, एक हाथ को हुसैनी बना ले। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर जवाब देना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और बुलंद आवाज से लगे नबी के दीवाने पुकार रहे हैं, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। आपको दीनी और दुनियावी तालीम पर खिताब करना है। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी आपके दरमियान उसी मौजू पर बोलेगा, लेकिन थोड़ी देर आप तैयार हो जाओ। अगर आप सुनना चाहते हो तो जरा गौर से सुनना। मैं एक किताब निकालता हूँ, इस किताब का नाम है रामायण। मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। और मोइनुद्दीन कादरी जितने हवाला देगा, एक हवाला को कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी यहीं पे उसे मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। क्योंकि नबी का गुलाम, आले रसूल का दीवाना, आला हजरत का मस्ताना, ख्वाजा पाक पर अपनी जान निछावर करने वाला जब भी बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता है। वो अपने जान की परवाह नहीं करता, वो तो कहता है जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वजू उठाए क्यों जिनको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वो कहता है, जरा गौर से सुनो प्यारो, वक्त मेरे पास जितना है, देखे किताब मेरे पास रामायण है। मैं इंशाअल्लाह साबित करूंगा इस्लाम ने जो पैगाम दिया है वही सच्चा पैगाम है, वही अच्छा पैगाम है। आज इस्लाम को लोग बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। लोग कहते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। मियाँ तुम्हें नहीं पता, कभी मदरसे में झांक कर जाकर देखो। हमारे मदरसे में तो वो तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में सिखाया जाता है कि ओ मेरे बच्चों, तुम कुरान की तालीम हासिल करने वाले हो, तुम हदीस पढ़ने वाले हो, तुम हदीस रसूल पढ़ने वाले हो, तुम सीरत मुस्तफ़ा की तालीम हासिल कर रहे हो। सीरत मुस्तफ़ा पे ऐसी जिंदगी गुजारो, अगर बाहर निकलो तो लोग तुम्हारी जिंदगी को देख कर कहे जब हुजूर का गुलाम इतना अच्छा है तो इनका आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे। ये मदरसे में तालीम दी जाती है, हमारे मदरसे में सिखाया जाता है। लोगों, आज तो कोई चाइना घूमने जाता है, वहां की तारीफ कर बैठता है, कहता है चाइना की खूबसूरती बड़ी अच्छी है। कोई अमेरिका जाता है, वहां खाकर बिरयानी आ जाए, वो अमेरिका की तारीफ शुरू कर देता है। और मियाँ कोई अगर लंदन चला जाए, वो लंदन की तारीफ करता है। कोई हॉलैंड जाए, वो हॉलैंड की तारीफ करता है। हमारे मदरसों के बच्चों को ये तालीम दी जाती है, नहीं नहीं, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। हमारे मदरसे में ये तालीम दी जाती है। जरा गौर से सुनो, मोइनुद्दीन कादरी, आज कुछ लोग अगर ये कह बैठे मौलाना को संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है, तो गौर से सुनना प्यार। हम ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देकर जाना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, जरा गौर से सुनिएगा। हम ऐसे जलसों से पैगाम देते हैं कि देखो भाईचारा किसे कहते हैं। हम तो पैगाम मोहब्बत का बांटते हैं, हम तो उल्फत का पैगाम आम करते हैं। और हम कहते हैं दुनिया वालों को, और दुनिया वालों सुनो, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। जरा देखिए, एक किताब है मेरे हाथ में, किताब का नाम है रिफ़अत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान। जरा गौर से सुनो दीवानो, मसनद कहते हैं बैठने की जगह को,
रिफात कहते हैं बुलंदी को, हुजूर की बुलंदी का आलम ये है। आला हजरत ने फरमाया अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। आला हजरत से पूछिए, ए आला हजरत सरकार जरा आप ये तो बता दें, जब हुजूर की शान शुरू होती है अर्शे आजम से, तो हमारी निगाह कैसे देख सकती है? हुजूर की शान तो शुरू ही होती है अर्शे आजम से। हुजूर की शान जब अर्शे आजम से शुरू होती है तो फिर हम हुजूर की शान को कैसे देख सकते हैं? हमारी निगाह का आलम तो ये है, पंडाल के ऊपर कोई चीज रखी हो या हमारे घर के ऊपर कोई चीज रखी हो, हम छत के ऊपर की रखी हुई चीज को भी नहीं देख सकते हैं। तो हमारी निगाह सरकार की शान अर्शे आजम से शुरू होती है, हमारी निगाह वहां कैसे पहुंच सकती है? आला हजरत ने जवाब दिया, ओ नबी के दीवानों, ओ नबी के गुलामों, ये तो सही बात है, तुम सरकार की शान को दुनिया में नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, ये उलमा नहीं देख सकते, नकीब साहब नहीं देख सकते, खतीब साहब नहीं देख सकते, लेकिन याद करो मैदान महशर होगा, हश्र का दिन होगा, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा, वहां माँ बेटी से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा, वहां पे शौहर बीवी से भाग रहा होगा, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे, वहां पे चीखो पुकार मची होगी, वहां पे सूरज इतना करीब हो जाएगा कि गुनाहों के पसीने में कोई घुटनों तक डूबा होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई गले तक डूबा होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा होगा। वो जमीन उस वक्त काम देखी होगी, सब परेशान होंगे, लेकिन आलम ये होगा हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा बहले जाएगा, हर नजर कांपे उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा बदल जाएगा। तो फिर क्या होगा? ओढ़ करे नूरी चादर, ओढ़ करे नूरी चादर, वो आ जाएंगे सारे महशर का नक्शा बदले जाएगा। अब आला हजरत फरमाते हैं कि दीवानो ये तो सही बात है, हुजूर की शान शुरू होती है अर्शे आजम से, तुम नहीं देख सकते दुनिया में, लेकिन मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का तो फिर उस वक्त देखोगे। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा एक शेर और मैं पढ़ देता हूँ, इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, मैं बैग से भी अभी बैग में खोला नहीं हूँ, इंशाअल्लाह जो मौजू दिया गया है उसी पे मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू होगी। माइक वाले भैया आवाज बढ़ाइए, आवाज दब गई है, जरा सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। ओ लोगो अंधा किसे कहते हैं? जिसके पास आंखें नहीं होती है उसे हम और आप अंधा कहते हैं, लेकिन एक अंधा तो वो होता है जिसके पास आंखें नहीं है। एक अंधा वो होता है अगर आप मिसाल के तौर पे रास्ते से चल रहे हैं, सामने से कोई आए आकर आपको अचानक धक्के लगा दे, आप फौरन पलट के उसे कहते हो मियां दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या? आप कहते हैं ना भाई अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, कहते हैं ना। हालांकि उसके पास दो आंखें होती है फिर भी उसे आप अंधा कह रहे हो। आला हजरत ने इसी को समझाया कि लोगों एक अंधा वो होता है जिसके पास आंखें
नहीं होती है, लेकिन एक अंधा वो भी होता है जो सब कुछ देखकर भी अंधा बनता है। हुजूर की शान को देखता है लेकिन शान नजर नहीं आती है, कुरान को पढ़ता है लेकिन हुजूर की शान को नहीं समझ पाता है, हुजूर की अजमत को नहीं देखता है। आला हजरत ने ऐसे अंधे के बारे में फरमाया, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मेरे भाई जितने लोग जलसे में आए हो, अगर आप चाहते हो मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू शुरू कर दो तो जरा पूरा मजमा गौर से सुनना। मोइनुद्दीन कादरी अब अपने बैग को खोल रहा है, जितनी बातें मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह हवाला के साथ बोलूंगा और मैं समझा कर जाऊंगा। आज